अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अंजुम मलिक। आज मैं तुम्हें ये कक्षा 8वीं का है ना वो सिलेबस कराने जा रहे हैं। तो हम टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ेंगे। इसका पहला सबक है औरतों का दर्जा। पहला सबक क्या है? औरतों का दर्जा। तो हम इसको पढ़ते हैं। ए माओ बहनों बेटियों दुनिया की जीनत तुमसे है। ए माओ बहनों बेटियों दुनिया की जीनत किससे है? तुमसे है। जीनत मतलब सुंदरता। बेटियों की वजह से ये दुनिया क्या है? सुंदर है। मुल्कों की बस्ती हो तुम, मुल्कों की बस्ती हो तुम्हें, कौमों की इज्जत तुमसे है। मतलब मुल्कों की बस्ती हो तुम और कौमों की इज्जत तुमसे है। मतलब बेटियों से ही क्या है? कौमों की इज्जत है। तुम घर की हो शहजादियाँ। घर की क्या है? ये शहजादियाँ हैं बेटी। शहरों की हो आबादियाँ। शहरों की क्या है? आबादियाँ। अगर बेटी माँ बहन ना हो तो शहर की आबादी कैसे बढ़ेगी? तो ये क्या है? शहर की आबादियाँ भी हैं। गमगीन दिलों की शादियाँ दुख सुख में राहत तुमसे है। गमगीन मतलब गम में रहने वाला। ये जैसे गमगीन कहते हैं गम में डूबा रहने वाला। दिलों की शादियाँ जैसे गमगीन जो इंसान गम में रहता है उनको हंसाने वाली। दुख सुख में राहत तुमसे, दुख सुख में साथ देने वाली तुम ही हो। तुम हो तो गुर्बत है। तुम हो तो क्या है? गुर्बत है। गुर्बत मतलब देखो वतन या घर से दूरी। तुम बिन है ही वीराना चमन। तुम हो तो गुर्बत है मतलब तुम हो तो वतन है या घर से दूरी है। और तुम हो तो वीराना चमन। तुम नहीं हो। अगर बेटी माँ बहन नहीं है तो क्या पूरी दुनिया कैसी है? वीरानी। हो देश या परदेश, हो देश या परदेश जीने की हलावत तुमसे है। हलावत मतलब मिठास। किससे है? तुमसे है। नेकी की तुम तस्वीर हो। नेकी मतलब अच्छे कामों की तुम क्या हो? तस्वीर हो। इफ़्फ़त की तुम तदवीर हो। इफ़्फ़त की क्या हो? तदवीर। इफ़्फ़त की क्या हो? तदवीर। ना इफ़्फ़त मतलब क्या होता है? देखो पाकिज़गी या परहेजगार। पाकिज़गी या परहेजगार की क्या हो? तुम तदवीर हो दीन की तुम पाशवा। हो दीन की पाशवा मतलब दीन जो अपना दीन होता है उसकी रक्षा करने वाली हो तुम। ईमान सलामत तुमसे है और जो ईमान है ना वो तुमसे ही सलामत है। फितरत तुम्हारी है हया मतलब आदत तुम्हारी है हया। हया मतलब शर्म। तीनत में है मेहर व वफा। तीनत में क्या है? मेहर या वफा। तो देखो मेहर या वफा। मेहर मतलब मोहब्बत, वफा मतलब वफादार। घट्टी में है शब्र व रजा। इंसान इबारत तुमसे है। इंसान इबारत तुमसे है। तो इसमें देखो जो है ना घट्टी में सबर व रजा इंसान इबारत तुमसे है। जो घट्टी घट्टी मतलब फितरत में शामिल होने वाला। जैसे कोई इंसान की आदत है उसमें शामिल होने वाला सबर व रजा हो। इंसान इबारत तुमसे है। इंसान की इबारत किससे है? तुमसे हो। मोनिस हो खाविंदों की तुम। मोनिस मतलब मोहब्बत हो खानदानों की तुम। गम ख्वार फर्जिंदों की तुम। गम ख्वार मतलब गम में रहने वाला। गम ख्वार मतलब गम बांटने वाला, हमदर्दी दिखाने वाला। गम ख्वार हो गया। फर्जिंदों की तुम। फर्जिंदों मतलब बेटा, बेटे की तुम। मतलब मोनिश मोहब्बत हो तुम खावंदों की, मोहब्बत हो तुम खानदानों की। गम ख्वार फर्जिंदों की। गम ख्वार मतलब गम बांटने वाले, हमदर्दी तुम, फर्जिंदों की तुम। तो फर्जिंदों मतलब बेटों की तुम। तुम बिन है घर वीरान सब। तुम बिन क्या? अगर बेटी बहन माना हो तो क्या घर कैसा? वीरान। घर भर में बरकत तुमसे है। और जो घर है ना हमारा, घर में दुकान में किसी बिजनेस में बरकत किससे? बेटी माँ बहनों से क्या है? बरकत है। तुम बिन है घर वीरान सब, घर भर में बरकत तुमसे है। तो तुम बिन है घर वीरान मतलब तुम ना हो, मतलब जो औरत ना हो ना और घर में तो घर वीरान लगता है। जैसे कि हम खुद ही देखें कि अगर हमारी अम्मी घर पे ना हो तो घर मतलब बहुत बुरा लगता है और हमारे दिन भी बहुत बड़े बड़े कटते हैं। अगर अम्मी घर पे हो तो हमें अच्छा लगता है। तो तुम बिन घर वीरान मतलब औरत के बिना घर क्या है? वीरान। घर भर में बरकत तुमसे है। पूरे घर में, बिजनेस में, कोई भी काम में क्या बरकत किससे है? औरतों से बरकत है। तुम आंसू बीमार की। तुम आंसू बीमार की ढांढस हो तुम बेकार की। मतलब अगर
बीमार हो जाओ तो औरत क्या है, आस की। जो बीमार, मान लो कोई भी आदमी बीमार होता है तो वो किससे आ सकता है, औरत से आ सकता है। ढांढस भी वही बांधती है कि नहीं ये नहीं, वो मान लो किसी चीज़ में, बिजनेस में या किसी भी चीज़ में फेल हो गए हो तो वो क्या ढांढस बांधती है कि नहीं ऐसे हो जाएगा, उनको हिम्मत देती है। दौलत हो तुम नादार की, दौलत हो तुम नादार की। नादार मतलब जो इंसान तुम्हें दौलत मानता है ना, उसकी दौलत हो तुम नादार की। नादार मतलब मुफलिस की दौलत हो। उसरत में इसरत तुमसे है, उसरत में इसरत तुमसे है, मतलब उसरत का मतलब तंगदस्ती, गुर्बती में इसरत तुमसे है। मतलब जो गरीबी है, गुर्बती है, तंगदस्ती है, तंगदस्ती है, उसमें भी तुम इसरत तुमसे है। इसरत मतलब आराम या खुशहाली तुमसे है, औरत से है। किसी भी घर में अगर कुछ भी मतलब गुर्बती आती है, तंगी तुस्सी आती है तो क्या उनसे, औरतों से क्या मिलता है, हमें हिम्मत मिलती है। तो अगर औरत ना होंगी, माँ बहन ये नहीं होंगी तो क्या होगा, जो शहरों की आबादियाँ नहीं बढ़ेंगी तो हमें इनकी क्या इज्जत करनी चाहिए, इनका सम्मान करना चाहिए और इनकी मतलब इनका ख्याल रखना चाहिए, इनके साथ कोई भी गलत काम नहीं होना चाहिए। तो ये हमारा टॉपिक पूरा होता है। अब इनके मीनिंग देखेंगे और इनके क्वेश्चन आंसर देखेंगे। देखो, मायने याद कीजिए, इनके मायने क्या करना है, हमें याद करने। तो शादी खुशी, गुर्बत वतन या घर से दूरी, हलावत मिठास, इफ़्फ़त पाकीज़गी या परहेजगारी, तीनत सरस्त या खसलत, मेहर या वफा मोहब्बत और वफादारी, मोहब्बत या वफादारी, भुट्टी में होना फितरत में शामिल होना। इबारत मतलब ताबीर, मिसाल, इबारत तहरीर को भी कहते हैं। इबारत इबारत हो गया ताबीर, मिसाल, इबारत तहरीर को भी कहते हैं। मोनिस क्या है, मोहब्बत करने वाला। मोनिस का मायने क्या है, मोहब्बत करने वाला। गम ख्वार मतलब गम बांटने वाला या हमदर्द। फर्जिंदा मतलब बेटा। नादार मतलब क्या होता है, मुफलिस। उसरत मतलब तंगदस्ती या गुर्बती। इसरत मतलब आराम या खुशहाली। तो ये क्या है, पार्ट जो हमारा 8th क्लास का जो पहला सबक है ना, उसकी क्या ये मीनिंग है, तो ये हमें याद करनी है। अब हम इसको पढ़ते हैं। देखो, इन पर गौर कीजिए। हमारे घर और समाज में औरतों का जो वजूद एक ख़ास अहमियत रखता है। हाल ही ने इस नज़म में औरत की बहुत सी खूबियाँ बयान की हैं, लेकिन औरतों के साथ ज़्यादती की वाक़यात भी दुनिया में बहुत आम हैं। इसका सबब क्या है और औरतों की हालत को बेहतर कैसे बनाया जा सकता है। तो इसमें बताया है कि जो औरतों की इज्जत करनी चाहिए, उनके साथ ज़्यादती नहीं करनी चाहिए। तो जो औरतों की बेइज्जती है, उनके केस तो हम आए दिन देखते रहते हैं, लेकिन इन औरतों की हालत को बेहतर करने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। तो उनको पढ़ाना लिखाना चाहिए, उनको आत्मनिर्भर बनाना चाहिए और उनको है ना मतलब कोई ना कोई बिजनेस में डालना चाहिए। सबसे बड़ी बात है उनको पढ़ाना चाहिए। पढ़ लिख लेंगी तो वो खुद सोच लेंगी कि क्या करना है क्या नहीं करना। नीचे लिखे हुए अल्फाज को बुलंद आवाज़ से पढ़ें। बुलंद मतलब तेज़ आवाज़ में। तो हलावत, इफ़्फ़त, तीनत, घुट्टी, गमख्वार, उसरत, इसरत। सोचें और बताएं। ये क्वेश्चन है, देखो। दुनिया की जीनत किसके दम से है, दुनिया की जीनत किसके दम से है, मतलब ये दुनिया है ना, ये पूरी दुनिया किसके दम से चल रही है, औरत की वजह से। अगर औरत ना होगी तो ये दुनिया नहीं चलेगी। शायर ने औरत को कौन सी खूबियाँ बयान की हैं, शायर ने औरतों की बहुत सी खूबियाँ बयान की हैं। उनको अच्छी तरीके से बनाया है, वो काफ़ी समझदार होती हैं। और जो गरीबी भी हो ना उनके साथ, तो वो गरीबी में भी अपने फैमिली के साथ, अपने परिवार के साथ वक्त बिता लेती हैं। तो औरतों में क्या है, औरत ज़हीन ज़्यादा होती हैं, औरतों में सब्र बहुत ज़्यादा होता है। तो ये सारी औरतों की क्या है, खूबियाँ हैं। तुम हो तो गुर्बत है, मतलब तुम हो तो गुर्बत मतलब वतन या घर से दूरी है। तुम बिन वीराना चमन, तुम बिन वीराना चमन मतलब तुम्हारे बिना ये दुनिया वीरान है। इस मिसरे का मतलब है, तो इस मिसरे का मतलब यही है कि तुम हो तो गुर्बत है, मतलब तुम हो तो इस घर है, घर या घर से दूरी है, वतन से दूरी है। अगर औरत ही ना हुई तो आदमी किसके लिए काम करेगा, किसके लिए कमाएगा। तो तुम हो तो गुर्बत है, मतलब घर से दूरी है, वतन से दूरी है। तुम बिन है वीराना चमन, अगर तुम नहीं हो तो ये चमन भी कैसा लगता है, वीराना।
नीचे लिखे हुए अल्फाज के वाहिद लिखें। वाहिद मतलब एक वचन, हिंदी में एक वचन होता है वही। तो शहजादियाँ, शहजादियाँ का वाहिद क्या हो जाएगा? शहजादी। आबादियाँ क्या? आबादी। शादियाँ की शादी। तो ये क्या इनके जमा है, जमा के क्या वाहिद मैंने बता दिए, शहजादी, आबादी, शादियाँ। तो ये हमारा एक टॉपिक कंप्लीट होता है। अगर आपको ज़रा सा ही समझ में आए तो मेरे जो चैनल को ना लाइक कर दिए ना।